राधे राधे। माई मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे शॉर्टकट टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 3x3 मैट्रिक्स। लास्ट वीडियो में भी हमने शॉर्टकट डिस्कस किया था, लेकिन वो था 2x2 मैट्रिक्स के लिए। ओके, और अब आज हम सीखने वाले हैं 3x3 मैट्रिक्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब 3x3 के मैट्रिक्स हैं तो जो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगी वो कैसी होगी? क्यूबिक होगी। तो जब क्यूबिक होगी तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? लैम्डा टू दी पावर 3, ठीक है ना। लैम्डा क्यूब हमने लिखा। फिर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ लैम्डा क्यूब है तो आप देखो यहाँ लैम्डा स्क्वायर लिखते हैं ना। फिर क्या आता है नेक्स्ट में लैम्डा, और इसमें अब लैम्डा नहीं है, यानी कि लैम्डा की पावर 0 तो हट गया। तो लैम्डा की टर्म्स कैसी आती है? पावर डिक्रीज होती जाएगी, और स्टार्टिंग किससे होगी? 3 से, बिकॉज हम बात करें 3x3 मैट्रिक्स की। ओके, अब हम इसके कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है? ट्रेस ऑफ ए। ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या था? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। ट्रेस आपका उसमें भी था जब 2x2 को हमने सीखा था, और यहाँ पर भी है। तो ट्रेस ऑफ ए आएगा लैम्डा स्क्वायर के साथ, डिटर्मिनेंट ए आएगा कांस्टेंट में। आपने 2x2 में देखा था सिर्फ ट्रेस ऑफ ए और डिटर्मिनेंट, ये दो टर्म आए थे, है ना। तो लैम्डा स्क्वायर के संग ट्रेस है और डिटर्मिनेंट लास्ट में कांस्टेंट के साथ। लेकिन ये लैम्डा के संग क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर है m11, m22 और m33, इन तीनों का सम है। तो ये तीनों क्या हैं? ये माइनर्स हैं अलोंग डायगोनल। माइनर्स मतलब डिटर्मिनेंट, मतलब m11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा के जो एलिमेंट बचे उनका डिटर्मिनेंट ले लो। ऐसे ही m22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपा दो, जो एलिमेंट बचे डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है। ऐसे ही m33। अभी आप क्वेश्चन करोगे ना तो मैं आपको सिखाऊंगी, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले में साइन को देखें तो जैसे हमने 2x2 में देखा था साइन ऑल्टरनेटिव था, ऐसे यहाँ पर है फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव एंड फिर फोर्थ नेगेटिव। तो साइन ऑल्टरनेटिव रहेगा, लैम्डा डिक्रीज होता जाएगा। सिर्फ आपको ये कोफिशिएंट ध्यान में रखने हैं, जिसमें से ये दो कोफिशिएंट तो वैसे ही हैं जो कि आपके 2x2 में थे, तो इसको याद करना बड़ा आसान है। चलिए, अब हम इसको यूज़ करके आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि आइगन वैल्यूज़ निकालिए। तो हम इसको करते हैं। तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है हमें। तो आप चाहें तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए फिर कर लीजिए। मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि फॉर्मूला ऊपर लिखा ही हुआ था, आप फॉर्मूला लिख के कर लीजिएगा। तो हमने लैम्डा क्यूब लिखा माइनस, फिर फॉर्मूले ने क्या कहा था हमसे कि आपको क्या करना है? ट्रेस लिखना है ना। तो ट्रेस क्या होगा? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो सम कर लो, तो 1 + 2 और प्लस -3। तो ये आ गया 1 + 2 और प्लस -3 यानी कि -3। तो ये लिखा लैम्डा स्क्वायर, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूले में m11, m22, m33 इन तीनों का सम, तो पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने मैट्रिक्स है, इसका आपको m11 निकालना है। तो मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को छुपा दो, ठीक है। तो छुपा देंगे तो क्या दिख रहा है हमको? 2 0 और 1 -3। तो ये लिखा हमने, और इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 2x2 में कैसे निकालते हैं? इसका ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया -6, और 1 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो क्या आ गया? -6। देखो, जब आप सीख जाओगे तो आपको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आप सबको, जितने भी स्टूडेंट्स इसको सुने समझें, उनको अच्छे से समझ आए। अदरवाइज मैं इसे कभी नहीं लिखती हूँ, सिर्फ आपके लिए मैंने लिखा है। तो सिर्फ आप इसको छुपाओगे ना, ये जो मैट्रिक्स दिखेगी इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस इसका इसमें करो, और सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आए वो है। तो यहाँ पे ये अप्लाई करके हमारा m11 कितना आ गया? -6 आ गया, ठीक है। तो ये -6 लिख दिया। फिर m22 निकालना है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपा दो। तो जब सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपाओगे तो सिर्फ कॉर्नर वाले एलिमेंट बचेंगे ना। तो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी है कॉर्नर वाले 1 4 और 3 -3, ठीक है। फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाला, तो 1 का -3 में मल्टीप्लाई तो -3, फिर बीच में माइनस आता है, 4 का 3 में हो गया तो 12, तो ये बन गया -15, ठीक है। तो m22 की वैल्यू क्या हो गई? -15। फिर m33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छुपा दो, तो ये वाले एलिमेंट बचे 1 0 0 2, तो क्या हो जाएगा? 1 2 2 और -0, तो 2 आ जाएगा। ये मैंने लिख के भी कर दिया है, ठीक है। तो तीनों की वैल्यूज़ को हमने यहाँ पुट कर दिया। इनटू में लैम्डा था, माइनस है ना, यहाँ माइनस था ना फॉर्मूले में, तो माइनस याद रखना, ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस, ठीक। अब इसकी जो वैल्यू है उसको देख लेते हैं क्या आ रही है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट तो आई होप आप लोग जानते होंगे, है ना। तो डिटर्मिनेंट हमने निकाला। डिटर्मिनेंट कैसे निकाला? फर्स्ट रो के अलाउंग निकाला है मैंने। तो क्या लिखते हैं? 1 लिखा, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, माइनस इसका इसमें, ऐसे करते हैं। तो ये आ गया आपका 1 और -6 -0, ठीक है। फिर 0 के लिए जब हम करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4 के लिए करेंगे तो क्या होगा? 4, और इसका मल्टीप्लाई किस में? तो 0 -2 3 जा 6, तो ये क्या आ गया? 4 और 0 -6। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा -30, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई -30, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया तो ये इक्वेशन हमें मिल गई। तो ये तो हो गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेकिन अब बात आती है कि आइगन वैल्यूज़ क्या हैं। आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं? आपको बताया था ना कि आइगन वैल्यूज़ जो होती हैं वो आइगन, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके रूट्स होते हैं।
ठीक है। आइगन वैल्यूज़ का एक नाम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी है। तो आइगन वैल्यूज़ या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होंगे? इसके रूट्स होंगे। अब बात आती है कि इसके रूट्स कैसे निकालें। ये बहुत आसान है निकालना। इसके कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप उसमें इस इक्वेशन को डालिए और आपको रूट्स मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं आता साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालना तो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा कैसे निकालते हैं। और अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर बता दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूँगी कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम क्यूबिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो मैंने कैसे निकाला। मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कि मान लीजिए किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, उसको हाथ से ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो मैंने कैसे किया। जैसे ये इक्वेशन दे रखी है ना, तो हमेशा हमें क्या करते हैं, क्यूबिक है तो पहले एक रूट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कम से कम एक रियल रूट तो उसका होगा ही होगा क्योंकि क्यूबिक है। तो अब क्या करें, तो हमने क्या किया, जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है ना, उसके हम फैक्टर देखते हैं, इसका कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे इसके फैक्टर क्या होंगे, 1, तो 1 और 1 भी होगा तो -1 भी होगा, है ना, दोनों देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो 1 और -1 इसको दोनों किसके फैक्टर हैं। तो लेकिन आप इस इक्वेशन में चाहे 1 रख लो चाहे -1 रख लो, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई रखने का मतलब, सेटिस्फाई करने का मतलब है कि 1 रखने पे 0 भी नहीं आएगा और -1 से भी नहीं आएगा। तो ठीक है, मतलब मैं लिख देती हूँ। देखो जो 30 है इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हुए हैं, 1 + -1 होंगे, +-2 होंगे, +-3 होंगे, 4 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, +-5 होंगे, है ना। और क्या होगा, 6 से भी जाएगा, +-6 होगा। और क्या होगा, 10 है, +-10 होगा, है ना। 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 होगा। और क्या होगा, +-15 होगा। और क्या होगा, +-30 होगा। यही तो होंगे। तो हम बिल्कुल छोटे से शुरुआत करते हैं। तो +-1 हमने रख के देखेंगे ना तो 0 नहीं आएगा। ठीक, अब हम बारी आती है 2 की। तो पहले +2 रख के देख लें। तो जब इसमें +2 आप रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। कैसे, 2 रखा तो ये हो गया 8, और 8 और 30 38 हो गए प्लस के, और यहाँ 2 रखा तो ये हो गया माइनस के 38, तो कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो हम खुश हो जाएंगे, अरे वाह हमें तो एक रूट मिल गया। चलो ठीक है, अब भैया बाकी दो रूट कैसे आए। तो देखो मैंने क्या किया है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपके पास ये इक्वेशन थी पीछे, ठीक है, λ = एक रूट आ चुका आपका। अब आपको बाकी 2 रूट निकालने हैं। तो जैसे आप बचपन में करते थे ना, बचपन मतलब छोटी क्लासेस में, कि आपको ना डिवाइड कर लेते थे। उस केस में हम क्या करते थे, λ-2 का डिवाइड कर लेते थे इस पूरे में। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा होता था, ऐसे हम जब डिवाइड करते थे तो उसमें क्या होता था कि क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाता था हमको। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल जाएगा, फिर उसके क्वाड्रेटिक फैक्टर के तो रूट्स निकालना जानते हैं, इसी तरह चेहरे से निकाल लें या स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से निकाल लें, है ना, कई सारे तरीके होते हैं। तो ठीक है, चलो क्यूबिक है, λ-2 फैक्टर हो जाएगा क्योंकि 2 रूट है, तो 2 को इधर लेकर λ-2 फैक्टर है, डिवाइड करेंगे, क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा तो उसके रूट्स निकाल लेंगे। तो 2 रूट वो दे देगा, 1 आ चुका है तो टोटल 3 रूट निकल जाएंगे। एक तो ये तरीका है। लेकिन अब आपको कहोगे इतना बड़ा डिवीजन कौन करे, तो बचपन में इतना भारी लगता था करना, आप कैसे करेंगे। तो देखो आपको डिवीजन नहीं करना, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, ध्यान से समझना, थोड़ा पेशेंस रखना। जब एक बार आप सीख जाओगे ना तो लॉन्ग डिवीजन वाला काम तो आप कभी नहीं करोगे। मैं कभी नहीं करती इसको, क्योंकि मुझे जब से ये समझ आ गया तो मैं यही करती हूँ और बच्चों को यही कराती हूँ। तो ये कई सारे जैसे टॉपिक एसिम्प्टोट्स और कुछ और टॉपिक्स भी जब भी हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो मैं यही मेथड यूज़ करवाती हूँ। ठीक है, और आइगन वैल्यूज़ के लिए भी। तो आप देखिए, तो क्या करते हैं इस मेथड में, मैं क्या करने जा रही हूँ, ऐसा डिवाइड करके जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है मैं वो निकालने जा रही हूँ। ठीक है, तो क्या किया मैंने कि λ=2 हमें एक रूट मिल गया था, तो मैंने बाहर 2 लिखा। अब इसके कोफिशिएंट लिख लिए, जैसे यहाँ कोफिशिएंट है 1, λ² की टर्म मिसिंग है ना, तो यहाँ लिखा 0। जो टर्म मिसिंग होगी उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। तो λ² मिसिंग था तो उसका कोफिशिएंट 0 हो गया, लैम्डा का कोफिशिएंट -19 हो गया, कॉन्स्टेंट टर्म 30 हो गया। तो बाहर 2 लिखा क्योंकि 2 एक रूट था, और अंदर सारे कोफिशिएंट लिखे। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो पहली टर्म जो भी हो उसको एज इट इज उतार दो। ठीक है, इसका ऐसा मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2 × 1 = 2, इसको यहाँ भेज दो, भेज दिया। अब यहाँ पे इनको जोड़ लो, ठीक है, एडिशन कर लो, तो कितना आ गया 2। ठीक, अब वापस इसका ऐसा मल्टीप्लाई करो, हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ये मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 4, इसको यहाँ भेज दो, 4 आ गया। ऐड कर दो तो कितना आ गया, -15 आ गया। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, -30 आ गया। -30 को इधर भेज दो तो ये आ गया। हमेशा आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जो आ जाए वहाँ भेज देना है, फिर ऐड करके लिख देना है, फिर वही चीज़ रिपीट करनी है। ये 0 आ गया। हमेशा याद रखना, अगर ये फैक्टर आपने सही निकाला है तो हमेशा लास्ट में आपको 0 ही मिलेगा। ओके, अब देखो ये क्या मिला, ये हमें मिल रहे हैं कोफिशिएंट किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। मतलब ये हमें मिलेगा λ², ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 λ -15 = 0। तो यानी कि क्वाड्रेटिक वाला जो पार्ट था ना वो ये मिल गया। अब इसके फैक्टर कर लो,
तो चाहो तो उसको सीधा आचार्य से कर लो, या मैं तो वैसे कर देती हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 15 है, 5 3 15 होता है और सब्ट्रैक्ट करके निकालना है, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन ले लो तो लैम्डा प्लस 5 हो गया अंदर, यहाँ से 3 कॉमन ले लो माइनस के, तो लैम्डा प्लस 5 हो गया इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस 5 को मैंने कॉमन ले लिया तो ये हो गया लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिला लैम्डा इक्वल टू -5 और 3, और 2 पहले आ ही चुका है, ठीक है। तो मैंने आपको यही तो रूट्स लिख के दिखाए थे यहाँ पे 2 3 और -5, तो ये आ गए। तो एक ये तरीका था, और दूसरा तरीका आपके पास है गैलेक्सी से कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है कोई और भी तरीका आपको आता हो शॉर्टकट, तो बहुत अच्छा है, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आइगन वैल्यूज ऐसे निकाल ली। चलिए अब नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या करना है, इसमें भी आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, तो वही हमने फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप चाहिए तो लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या किया हमने इसमें, लैम्डा क्यूब माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 8 + 7 + 3 ये आ गया, लैम्डा स्क्वायर आ गया, पहला प्लस का टर्म, ये माइनस का अब यहाँ प्लस आएगा। फिर क्या होता है माइनस का सम, तो M11 कैसे निकाले हमें, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है मैंने। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छुपा लें हम, तो क्या बच रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 21, 7 3 21 और माइनस के 16 है ना, इसका ऐसे मल्टीप्लाई के 16, तो 21 - 16 क्या हो गया 5, तो 5 आ गया। फिर प्लस अब सेकंड रो सेकंड कॉलम छुपा लें, तो क्या बच रहा है 8 3 24, और 24 में से क्या हो जाएगा 2 2 4, 24 में से 4 गया तो क्या आ गया 20, ठीक है। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम छुपा लें, तो क्या आ गया 8 7 56, माइनस आएगा, फिर ये कितना हो गया -6 36, तो 56 में से 36 गए तो 20, तो ये आ गया, ठीक है। आप चाहे तो लिख के कर लीजिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया, तो ये आ जाएंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो 0 आएगा, डिटर्मिनेंट मैंने यहाँ करके दिखाया हुआ है ना, ये 0 आएगा, आप कर लेना, ठीक है। तो वैल्यूज़ को पुट कर दिया, आप इसको सिंपलीफाई किया, तो ये क्वेश्चन आ गई। अब यहाँ पे मुझे उस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में लैम्डा कॉमन था, तो जब लैम्डा कॉमन था ही तो लैम्डा को बाहर ले लिया, ये आ गया। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने कर लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक वाला ये पार्ट है ना, तो लैम्डा एक तो 0 मिल जाएगा इस फैक्टर की वजह से, और यहाँ से जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया तो लैम्डा आया 15 और 3, तो 3 वैल्यूज़ हमें मिल गई। याद रखना जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतनी आइगन वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा शॉर्टकट टू फाइंड आइगन वैल्यूज़ फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स। अगर आप इसे यूजुअल तरीके से करते ना तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैंने किया हुआ भी है, करवाया हुआ भी है, तो इसलिए मैं क्लास में जब भी कराती हूँ तो मैं शॉर्टकट से ही कराती हूँ, क्योंकि कोई मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से निकालें। एग्ज़ाम में आपके इसमें ये मैटर करता है कि आप सही निकालें, आप सही इस तरीके से लिख के आएंगे, फॉर्मूला लेके आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे यही कहूँगी कि शॉर्टकट की प्रैक्टिस करना और अच्छे से करके आना एग्ज़ाम में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, और इन क्वेश्चंस को ट्राई ज़रूर कर लेना, ठीक है ना, और मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो टेक केयर, राधे राधे।